यस +2 क्लास, हमारा नेक्स्ट लेसन है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? डिमांड के बारे में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। डिमांड मतलब किसी भी गुड की कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर एक डेफिनेट टाइम पीरियड में डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर खरीद सकता है। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था, जो कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड और इंडिविजुअल गुड के लिए थी। बट यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की बात हम कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है सारी गुड्स और सर्विसेज जो भी एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाती हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाती हैं उन सब की डिमांड का टोटल है एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक गुड के लिए नहीं बल्कि सारी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड का सम टोटल होता है एग्रीगेट डिमांड। जनरल फ्रेमवर्क या क्लासिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली सारी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड प्राइस के साथ रिलेटेड होती है, जनरल प्राइस लेवल। सिंगल गुड के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसको प्राइस कहते हैं, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये जनरल प्राइस लेवल बन जाता है, क्योंकि सारी गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस हम लेते हैं यहाँ पर। तो जनरल फ्रेमवर्क में एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है कि जो प्राइस जनरल प्राइस लेवल के साथ रिलेटेड है, सारी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड जनरल प्राइस लेवल के साथ रिलेटेड है। और ये हमें पता है, जब हम सारी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड प्राइस लेवल के साथ रिलेट करके लेते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा नेगेटिव रिलेशन रहता है, इसलिए इस कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होगा? नेगेटिव स्लोपिंग कर्व होगा। लेकिन जेएम केन्स ने कुछ अलग व्यूज दिए हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में, और उसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड मीन्स सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, नॉट प्राइस। यहाँ पे उसने प्राइस की बात नहीं की, उसने बात की है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पर डिमांड क्या होगी। और केन्जियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम एग्रीगेट डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। कुल कितना खर्च होगा एक इकोनॉमी में। इट मीन्स दैट एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। सो एक क्लोज्ड इकोनॉमी में जहां पर कोई भी रिलेशन हमारा दूसरे कंट्रीज के साथ नहीं है, वहां पर एग्रीगेट डिमांड AD इज इक्वल टू C प्लस I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हम एक ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, आज मॉडर्न एज में सारी इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमीज हैं। दे हैव इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। विदाउट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स वी कांट सर्वाइव because we have to depend upon other countries for so many goods and services। बहुत सी जरूरतें हैं हमारी जिनको पूरा करने के लिए फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन रखना पड़ता है। इसलिए आज की इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी है। तो एक ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या है? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड X माइनस M मीन्स एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? जो भी हाउस होल्ड्स, फर्म्स या गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट जो खर्च करने के लिए तैयार रहती हैं उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। तो इस तरह से केन्जियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड कुछ अलग है।
और इसका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, जो हम आगे करेंगे। आपको मैं वहां पर उसी सेम डायग्राम को अपने इसके साथ भी बनाना है, वो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ।